Hello there, myself Dr. Chennai Sarkar. This is my third lecture on the chapter of chemistry of actinide element. आज हम लोग आइसोलेशन ऑफ एक्टिनाइड्स पढ़ेंगे। जैसे लास्ट दो लेक्चर में हम लोग जनरल अकरेंस एंड जनरल प्रॉपर्टी ऑफ एक्टिनाइड्स पढ़ चुके हैं, तो आज हम लोग इसका एक्टिनाइड्स का आइसोलेशन पढ़ेंगे। हम लोग को जैसे ये पता ही है, जो जनरली जो भी एक्टिनाइड्स है उसमें से थोड़ियम, प्रोटेक्टिनियम एंड यूरेनियम ही नेचुरल अकरिंग एलिमेंट्स है, बाकी सब ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स है जिसको सिंथेसाइज किया जाता है लैब में। ठीक है, तो यूरेनियम के ये दो आइसोटोप्स नेचर से हम लोग को ओर में मिलता है। ठीक, तो सबसे ज़्यादा ये 99.3% मिलता है, देन थोड़ियम इस फॉर्म में मिलता है। तो जनरली ये सब क्यों नेचर में अवेलेबल है, क्योंकि इसका जो भी हाफ लाइफ है, हम लोग को पता है ऑल एक्टिनाइड्स आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। ठीक है, तो जो लेटर एक्टिनाइड्स है वो काफ़ी अनस्टेबल होता है एंड देन वो उसमें जल्दी उसका हाफ लाइफ बहुत कम होता है, इस कारण से वो अवेलेबल नहीं होता नेचर में। बट ये जो है ये सब यूरेनियम के, इसका हाफ लाइफ सफिशिएंटली मिलियन ईयर्स होता है, तो इस कारण से यूरेनियम एंड थोड़ियम ये सब जो है नेचुरल अकरिंग एलिमेंट, ये नेचर में मिलता है। ठीक, तो यूरेनियम का मेन सोर्स क्या है? पीच प्लेन। ठीक है, यूरेनिनाइट, जिसे यूरेनिनाइट भी कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया इसका फॉर्मूला। इसमें जनरली मिक्स ऑक्साइड होता है, यूरेनियम +4 एंड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलता है। इसको ऐसे करके ये हो गया मेन फॉर्मूलेशन। ठीक है, देन अदर और भी है, जैसे कार्नोटाइट, जिसका ये हो गया फॉर्मूला, देन ऑर्टोनेनाइट। ठीक है, देन कैल्शियम कार्नोटाइट एंड यूरेनोथ्रोराइड, इसमें यूरेनियम एंड थोड़ियम दोनों मिलता है एज ए मिक्स सिलिकॉन। ठीक है, तो यहाँ पर पर्टिकुलरली यूरेनियम का एक्सट्रैक्शन का एक फ्लो चार्ट दिया गया है। इसमें जैसे पीच प्लेट से कैसे यूरेनियम एक्सट्रैक्ट करते हैं, सिंपल सा है। पीच प्लेट, उसका कॉन्सेंट्रेशन एंड रोस्टिंग करेंगे, रोस्टेड ओर मिलता है, देन उसको क्या डाइसल्फ्यूरिक एसिड और HNO3 से, तो जो अदर जो भी एलिमेंट्स होता है वो सब एज ए प्रेसिपिटेट सल्फेट का प्रेसिपिटेट बन के निकल जाता है, एंड जो यूरेनियम का है वो ये सॉल्युबल सॉल्ट बनाता है। फर्दर इसको क्या कहते हैं, अमोनियम कार्बोनेट के सोल्यूशन में देता है। ठीक है, तो देन ये इस फॉर्म में मिलता है, उसको फर्दर हीट करने से ये, तो ये जो है U3O8 उसका फर्दर रिडक्शन करता है, देन वो कन्वर्ट हो जाता है यूरेनियम O2, ठीक है, ऑक्साइड में, देन उसको HF से फ्लोराइड में कन्वर्ट करके फिर उसको मैग्नीशियम से हीट करने से यूरेनियम एलिमेंट, और क्या है क्लोरीन के साथ क्लोराइड ये फॉर्म में, देन ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये मेनली पीच प्लेन से यूरेनियम का एक्सट्रैक्शन का फ्लो चार्ट है। नेक्स्ट वो तो हो गया जो नेचुरल अकरिंग एलिमेंट्स, मेनली यूरेनियम ज़्यादा यूज़ होता है और ये काफ़ी मिलता भी है अवेलेबल, तो इसका कर ले। लेकिन कुछ आफ्टर यूरेनियम जो ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स है वो तो न्यूक्लियर फिजन से होता है, वो लैब में सिंथेसिस किया जाता है ना, तो इस कारण से जैसे ये केमिस्ट्री ऑफ सेपरेशन ऑफ नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिशियम फ्रॉम यूरेनियम, पर्टिकुलरली हम लोग यही क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जब न्यूक्लियर रिएक्टर में यूरेनियम का यूज होता है तो ये जो एलिमेंट्स है नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम एंड अमेरिशियम, ये ऑटोमेटिक न्यूक्लियर फिजन के कारण से ऑटोमेटिक वो बनने लगता है न्यूक्लियर रिएक्टर में। जो न्यूक्लियर रिएक्टर में यूरेनियम का जो फ्यूल यूज होता है ना, उससे इसको हम लोग निकाल सकते हैं, इसको सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, 3 एलिमेंट नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिशियम दैट फॉलो यूरेनियम इन द एक्टिनाइड, ये तो पता ही है। उसके बाद सब्सिक्वेंट एलिमेंट्स है, देन क्या है ये जो नेपच्यूनियम एंड प्लूटोनियम, ठीक है, आर फाउंड इन द यूरेनियम फ्यूल एलिमेंट
ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है, फ्रॉम व्हिच नेपच्यूनियम एंड प्लूटोनियम कैन बी आइसोलेटेड। ठीक, तो इसमें कैसे, जैसे नेपच्यूनियम इसके अलावा NpO2 ऑक्साइड फॉर्म में भी अगर होता है तो उससे भी हम लोग नेपच्यूनियम निकाल सकते। एंड जो उसको क्या, ये जो प्लूटोनियम, ये जो आइसोटोप है प्लूटोनियम में, इसमें कन्वर्ट करके उसको के इसमें पावर सोर्स ऑफ सैटेलाइट में यूज होता है। ठीक है, तो प्लूटोनियम 238 जो है, जो आइसोटोप है, यहाँ पर 239 है ना, ये 238 ये पावर सोर्स में यूज होता है। ठीक, तो ये कैसे यूरेनियम फ्यूल में कन्वर्ट होता है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे। रिएक्शन दिया हुआ है, यूरेनियम 235, ठीक है, ये इसमें क्या है, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का क्या होता है, ठीक है, मास होता है चार्ज 0। ठीक है, तो इस कारण से इसमें तो एटॉमिक नंबर में इफेक्ट नहीं हुआ, लेकिन एटॉमिक मास क्या हो गया, 1 बढ़ गया। ठीक है, ये हम लोग को समझ नहीं, ये तो हम लोग +2 में पढ़े ही है। जैसे अल्फा, अल्फा अगर होता है रिएक्ट तो 2 एटॉमिक नंबर में बढ़ता है, मास में 4 बढ़ता है। ठीक है, देन बीटा और इलेक्ट्रॉन, उसमें क्या होता है आपका, इसमें चार्ज में 1 बढ़ेगा एंड मास में 0, बीटा, और इसको इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। ठीक, देन गामा होने से दोनों में 0 0, कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता है। न्यूट्रॉन होने से क्या होता है, मास में बढ़ता है एंड इसमें 0, नो चार्ज। ठीक है, तो ये तो हम लोग +2 में पढ़े ही है, न्यूक्लियर रिएक्शन में कैसे होता है। ठीक, इसको याद रखना। तो यहाँ पर देखेंगे, जैसे ये कन्वर्ट हो गया इसमें, देन इसमें फर्दर फिर से न्यूट्रॉन ऐड हुआ, तो फिर इसमें मास में बढ़ा, ये सेम रहा। फिर बीटा हुआ, बीटा होने से क्या हुआ, मास में कोई चेंजेस नहीं, लेकिन इसमें एटॉमिक नंबर में चेंज हुआ, देन ये कन्वर्ट हो गया नेपच्यूनियम। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर 238 न्यूट्रॉन ऐड हुआ, इसमें बढ़ा एटॉमिक नंबर, बीटा ऐड हुआ, फिर इसमें बड़ा, इसमें नहीं इफेक्ट पड़ा, फिर इसमें बड़ा, ठीक। कभी कभी ऐसे लिखा जाता है, इस कंडीशन में इसको समझना होता है, जैसे जब मतलब ये क्या शो कर रहा है, जब सॉरी, इस कंडीशन में जैसे यहाँ पर n है, फिर कॉमा देके 2n, मतलब ये हो गया रिएक्टेंट साइड, मतलब इसके साथ यूरेनियम के साथ ये n ऐड हुआ, इसको हम लोग ऐसे अगर लिखते हैं इसका रिएक्शन को, देन ऐसे लिखा जाता है। 92 है, 238 है, तो इसमें न्यूट्रॉन ऐड हुआ, तो इसमें क्या हो गया, 92 रहा 239। ठीक है, ये जो है ये हो गया न्यूट्रॉन ऐड हुआ, फर्स्ट वाला पोजीशन। ठीक है, और दूसरे में क्या है, जो ये कॉमा देके लिखे, मतलब 2 न्यूट्रॉन निकलेगा, तो यहाँ पर इस कंडीशन में क्या होगा, 39 से फिर 2 घट जाएगा, तो यहाँ पर 37 हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये ऐसा, तो ये ऐसे लिखा जाता है, मतलब ये हो गया रिएक्टेंट साइड होगा, ये प्रोडक्ट साइड होगा। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं करना। देन बीटा ऐड हो रहा है, फिर इसमें बढ़ा है, देन ये नेपच्यूनियम में कन्वर्ट हो। उसी तरह एमर्सियम का भी प्रोड्यूस किया जा सकता है। एमर्सियम कैसे होता है, प्लूटोनियम से। ठीक है, इसमें जैसे ये रिएक्टेंट साइड में ऐड हुआ, तो यहाँ पर क्या हुआ, इसमें बढ़ गया मास में, गामा का कोई इफेक्ट नहीं होता, 0 0 होता है। ठीक है, ये प्रोडक्ट साइड में। उसी तरह इसमें, ठीक, बीटा एलिमिनेशन, एमर्सियम बन गया। ठीक, तो ये कन्वर्शन होता है, ये जो न्यूक्लियर फिजन के कारण से ये डिफरेंट न्यूक्लियर रिएक्टर में कन्वर्शन होता है, जिससे न्यूक्लियर फ्यूल से हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका सेपरेशन हम लोग पर्टिकुलरली क्यों पढ़ रहे हैं, क्या इसमें क्या क्या डिफिकल्टीज है, ये एक्सट्रीमली डिफिकल्ट एंड हैजर्डस, क्योंकि कंटिन्यूअस रेडिएशन होते रहता है एंड रेडियो एक्टिव फ्यूजन होते रहता है, तो ये काफ़ी डिफिकल्ट भी होता है एंड इसमें हेल्थ के लिए काफ़ी नुकसानदायक है। ठीक है, दिस एलिमेंट आर नॉट ओनली हाईली रेडियो एक्टिव बट ऑल्सो गिव हाईली रेडियो एक्टिव फ्यूजन। ठीक है, होते ही रहता है कंटिन्यूअस, ये सब क्या दूसरा कुछ भी बन सकता है। ठीक है, और जो भी ये सब रेडियो एक्टिव का रेडिएशन का बैड इफेक्ट पड़ता है हेल्थ में। ठीक, तो इसके लिए पर्टिकुलरली कौन कौन सा मेथड सेपरेशन के लिए यूज होता है, प्रेसिपिटेशन, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, आयन एक्सचेंज मेथड। ठीक है, ये हम लोग अभी देखेंगे।
जैसे द केमिस्ट्री ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ सेपरेशन, क्या क्या है? फर्स्ट, बेस्ड ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन, इसमें भी हम लोग देख सकते हैं डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट है, जैसे ये +3 है, +3 यहाँ पर +4, ठीक है। इसका स्टेबिलिटी देखें, सबका अलग अलग स्टेबिलिटी है। तो इस कारण से जब भी हम कोई भी अगर +3 फॉर्म में है तो उसमें कोई भी रेडॉक्स एजेंट, आइदर रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करके उसको दूसरे कन्वर्ट करके देन प्रेसिपिटेट आउट सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन से अलग कर सकता है, ठीक है। इसमें जैसे दिया है स्टेबिलिटी ऑफ मेजर आयन ऑफ दिस एलिमेंट इन्वॉल्व आर दिस, ये ट्रेंड है, इसका हम लोग को पता है, ये इसका स्टेबिलिटी ट्रेंड है, ठीक। बाय चूजिंग द suitable redox reagent either और reducing और oxidizing, ठीक है। देन इसका क्या ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। देन जब वो कन्वर्ट हो जाएगा +3 से +4 या ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसको अदर कुछ रिएजेंट डाल के प्रेसिपिटेट आउट कर सकते हैं या सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। यहाँ पर जैसे एक एग्जांपल दिया है प्लूटोनियम का, ऑक्सीडाइज करके इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, स्टेबल है, ठीक, बट एमर्सियम रिमेन एज +3 स्टेट। तो उस कंडीशन में इसको इजीली रिमूव कर सकते हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन से एंड इमर्शन को प्रेसिपिटेट आउट कर सकते हैं फ्लोराइड फॉर्म में, ठीक है। ये हो गया स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, उसके डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट के स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग हम लोग उसको प्रेसिपिटेट आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हो गया मेथड बेस्ड ऑन एक्सट्रैक्शन बाय यूजिंग ऑर्गेनिक रिएजेंट। सपोज ये ऑक्सो कैटायन के फॉर्म में है, ठीक है। इसका नाइट्रेट सोल्यूशन कोई भी इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लेते हैं, उसमें जैसे ये +4 आयन आर एक्सट्रैक्टेड इनटू ट्राईब्यूटाइल फॉस्फेट इन केरोसिन, ठीक है। इसमें ये इजीली सॉल्युबल होता है, उसको निकाल सकता है, ठीक। बट +3 उसमें +3 फॉर्म नहीं सॉल्युबल होता, तो वो अलग रह जाता है, उसके साथ जो सॉल्युबल +4 आयन है वो इसमें सॉल्युबल होकर अलग हो जाता है, ये रह जाता है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग डिफरेंट आयनिक फॉर्म में जैसे +3 को +4 से अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेथड बेस्ड ऑन प्रेसिपिटेशन, जैसे कुछ आंसर जैसे +3 एंड +4 स्टेट में ही ये लोग इनसॉल्युबल फ्लोराइड और फॉस्फेट बनाते हैं, और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे +7 हो, +6, +5 हो, तो वो लोग क्या होता है सॉल्युबल फॉर्म में ही रहता है। तो अगर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे +3 एंड +4 स्टेट में रहे तो उसको हम लोग प्रेसिपिटेट आउट कर सकते हैं फ्लोराइड या फॉस्फेट में कन्वर्ट करके, और अदर रहेगा तो वो रह जाएगा सोल्यूशन में ही, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आयन एक्सचेंज मेथड, ठीक है। इसमें पर्टिकुलरली ये एक दिया है, इसमें क्या है डिफरेंस इन एक्सट्रैक्शन कोएफिशिएंट के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। जैसे कितना एक्सट्रैक्शन कोएफिशिएंट किसका कितना है, हाई है तो वो इजीली आउट हो जाएगा, लो है तो रह जाएगा, ठीक है। उस हिसाब से जैसे HNO3 ये जो ट्राईब्यूटाइल फॉस्फेट में इसका ऑर्डर ऑफ एक्सट्रैक्शन दिया है, ठीक है। प्लूटोनियम है ये तब तो इजीली पहले ही निकल जाएगा, जिसका हाई है, जो लोअर है वो रह जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से जैसे यहाँ पर दिया हुआ है M3+ आयन है वेरी लो एक्सट्रैक्शन कोएफिशिएंट इन HNO3, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो रह जाएगा, और जिसका कोएफिशिएंट हाई है वो निकल जाएगा ट्राईब्यूटाइल फॉस्फेट के साथ, ठीक। जैसे यहाँ पर क्या दिया है नाइट्रेट्स ऑफ यूरेनियम, इसका यहाँ पर देख रहे ट्रेंड हाई है इसका, एंड प्लूटोनियम 4 आयन आर एक्सट्रैक्टेड बाय ट्राईब्यूटाइल फॉस्फेट लीविंग द अदर एक्टिनाइड्स नेमली नेपच्यूनियम एंड एमर्सियम इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। बाकी जो भी ये सब जो है नेपच्यूनियम कंपैरेटिवली इससे कम है, तो वो सब क्या हो जाएगा, रह जाएगा एक्वस सॉल्यूशन में, और ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये निकल जाएगा, ठीक है। देन हो जाने के बाद जो कलेक्ट करने के बाद ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट डाल के इसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में यहाँ पर क्या है ये ऑक्सो सॉल्ट ऑफ यूरेनियम एंड प्लूटोनियम आयन है, ठीक है। ये सब रिड्यूसिंग एजेंट ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, ये सब जो भी है रिड्यूसिंग एजेंट है, इसको डाल के हम लोग इसको 4 से +3 में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, +3 में कन्वर्ट करेंगे, और ये जो है जैसे था यूरेनियम ऑक्सोसॉल्ट वैसे ही रह जाएगा। तब क्या हो जाएगा, जो +3 रिड्यूस फॉर्म है वो एक्वा सोल्यूशन में फिर वो सॉल्युबल हो जाएगा, एक्वा सोल्यूशन में +4 सॉल्युबल नहीं तो +3 सॉल्युबल है,
तो वो एक्वस सोल्यूशन में रह जाएगा और यूरेनियम ऑक्साइड ये ऑर्गेनिक लेयर में रह जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अलग कर सकते हैं। ये इसका फ्लो चार्ट दिया हुआ है यहाँ पर देखिए। जैसे ये इरेडिएटेड फ्यूल एलिमेंट जो रिएक्टर से कलेक्ट किया गया है, इसको देन फर्दर ठंडा उंडा करके यहाँ पे देखिए फिर क्या है, इसमें 7NaHNO3 डालेंगे, देन सब नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर उसमें क्या है, ये ट्राईब्यूटल फॉस्फेट डालेंगे, जो एक्वा सोल्यूशन में रेस्ट सब रह जाएगा, सिर्फ कौन सा ट्राईब्यूटल में आ जाएगा, प्लूटोनियम एंड यूरेनियम ऑक्सोसॉल्ट का इसमें आ जाएगा एक्वा सोल्यूशन में, बाकी सब नेपच्यूनियम एमरसियम एंड अदर कुछ भी रहेगा वो उसमें रह जाएगा। ठीक, फिर इसमें क्या है, ये सब रिड्यूसिंग एजेंट डालेंगे। ठीक है, तो ये +4 से +3 में कन्वर्ट हो गया प्लूटोनियम, बट यूरेनियम ऐसे रह गया। तो ये तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ ही रह गया यूरेनियम ऑक्सोसॉल, बट प्लूटोनियम जो एक्वा सोल्यूशन में आ गया। फिर इसको ऑक्सीडाइज करके 4 में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, देन फर्दर इसको यहाँ पर यूरेनियम एंड प्लूटोनियम अलग हो गया, फिर इसको हम लोग ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करके कलेक्ट कर सकते हैं। ये फर्दर एक्सटेंडेड प्रोसेस है। ठीक है, इसमें फिर ऑक्सिलिक एसिड डाल के प्रेसिपिटेट आउट करके हीट करेंगे तो ये ऑक्साइड मिलेगा प्लूटोनियम का। उसी तरह यहाँ पर जो नाइट्रेट का है, इसको फिर HNO3 डालेंगे, एवापोरेट करेंगे, ये सॉल्ट मिला, फर्दर हीट करेंगे, देन इसका यूरेनियम डाइऑक्साइड। ठीक है, तो अभी जो एक्वा सोल्यूशन में रह गया था नेपच्यूनियम एंड एमरसियम, यहाँ पर इसको फर्दर हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग को पता है नेपच्यूनियम एंड एमरसियम का अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो इसको फर्दर हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन साइकिल में डाल, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट से ऑक्सीडाइज रिड्यूस करके फिर देन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन करेंगे, है ना। जैसे हम लोग देखे थे नेपच्यूनियम में +7 ऑक्सीडेशन स्टेट तक था, बट एमरसियम में कितना था, +6 था। एमरसियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, नेपच्यूनियम शो नहीं करता। तो इस कारण से ऑक्सीडेशन रिडक्शन साइकिल मतलब डिफरेंट ऑक्सीडेशन रिड्यूसिंग एजेंट से ये करके देन फिर उसको सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन से अलग करें। ठीक है, इस तरीके से हम लोग यूरेनियम जो न्यूक्लियर रिएक्टर में जो यूरेनियम फ्यूल है, उससे हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं, प्लूटोनियम, एमरसियम, नेपच्यूनियम। ठीक है, तो आज इतना ही। नेक्स्ट हम लोग ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स पढ़ेंगे एंड उसके सिंथेसिस एंड कंपैरिजन ऑफ एक्टिनाइड एंड लैंथेनाइड। आई थिंक यही लास्ट टॉपिक है, फिर ये चैप्टर भी खत्म हो। थैंक यू।